स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नवा मंत्र और 10वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यञ्जन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा पुरुषे वेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो अविद्या ग्रन्थिं विकिरीतीह सौम्यं पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितं गुहायां सो अविद्या ग्रन्थिं विकरतीह सौम्यम् इति द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः। इस खंड में हम लोगों ने देखा कि श्रुति माता जगत का कारण बताती है और जगत में क्या क्या आया इसका भी वर्णन करती है और पुनः पुनः इस बात पर बल देती है या स्मरण कराती है कि आप उत्पन्न हुई चीजों पर ही ध्यान न दें, बल्कि जहां से ये सब पसारा, ये सब प्रपंच, ये पूरा ब्रह्मांड आया है, उस पर भी नजर बनाए रखिए। बड़ी बड़ी चीजों की नाम लेती है। समुद्र आए, सप्त समुद्र। समुद्र का अर्थ होता है जो हमेशा उछलता रहता है। सम्यक उद्रिच्यन्ते इति समुद्र, ऐसा कहा, हमेशा उछाल मारते रहता है। और समुद्र का एक अर्थ होता है कि जो मुद्रा सहित है। मुद्रा मतलब उसमें काफी धन संपत्ति खूब पड़ी हुई है। जो समुद्र के भीतर जाता है उसको बहुत कुछ मिलता है। समुद्र के भीतर तेल भी है, ऑयल भी है, तो भंडार है समुद्र। समुद्र में मोती है। समुद्र का एक अर्थ होता है जिसकी मुद्राएं अलग अलग है। कभी वो शांत होता है, कभी कभी अत्यंत रफ होता है, उसको कहते हैं रफ, बहुत लहरें ऊंची ऊंची उठती है। तो ऐसा ये विशाल व्यापक समुद्र भी उसी परमात्मा से आया। पर्वत भी वहीं से आए। पर्वतों का महत्व है, समुद्रों का महत्व है। इसके बिना अपना जीवन चल नहीं सकता। पानी की व्यवस्था, औषधि की व्यवस्था, पर्वत, समुद्र यही सब करते हैं। जीवन उपयोगी जितनी चीजें हैं वो ये प्रकृति ही हमको देती है। जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत। नमक के लिए देखिए समुद्र है। नमक न हो तो जीवन टेस्टलेस हो। तो औषधियां,
औषधि तो सारा वनस्पति जगत। औषधि दोषान धत्ते गुणान इति औषधि, जो दोष को हटाए और गुणों को धारण कराए उसको कहते हैं औषधि। तो बोले ये सब चीजें बहुत ही कीमती है, इनका अपना बहुत ज्यादा महत्व है। लौकिक जगत में जितने लोग पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, इन्हीं सब चीजों में अपना जीवन खपा देते हैं। वनस्पति शास्त्र, भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, बॉटनी, जूलॉजी, शरीर का जो है पूरा अध्ययन करने के लिए, एक एक इंद्रिय का ज्ञान करने के लिए बताइए बड़े बड़े कोर्सेस होते हैं। आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस किलोमीटर्स में फैले होते हैं। तो ये सब का अध्ययन तो जगत के लोग करते ही हैं, लेकिन यहां श्रुति का कहना है कि इन सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो टॉप की चीज है, सबसे ऊपर की चीज है, वो है बोले परमात्मा, जहां से ये सब चीज व्यक्त हुई, सब चीज प्रकट हुई। सारी विद्याएं महत्वपूर्ण है, लेकिन जो विद्याओं की विद्या है वो ये परमात्म विद्या है, तो उसको याद कराती है। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे। फिर यहां अंतिम मंत्र में श्रुति अंतिम उद्घोषणा करती है। ये 9 मंत्रों में तो बताया क्या क्या आया, लेकिन अब क्या कहती है कि पुरुष एव इदम विश्वम। बोले ये पूरा विश्व पुरुष ही है। इदम विश्वम, ये इदम इदम करके जो भी भास रहा है, यह करके, विश्वम मतलब सर्वम, भाष्यकार ने अर्थ किया। सर्वम, सर्वम मतलब समस्त वस्तुएं जगत में भासने वाली, और जहां पर ये सारी वस्तुएं भास रही है वह भी सर्व में इंक्लूडेड है। मतलब देश काल। हाँ, जब आप विश्व कहते हो तो मत समझना कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, जंगल, नदी, पहाड़, मनुष्य, पशु, पक्षी, यही जगत नहीं है, बल्कि ये जगत जहां भास रहा है वो आकाश और काल, टाइम। देश और काल के बिना तो जगत का अनुभव ही नहीं हो सकता। सबसे पहले देश और काल चाहिए। तो ये देश और काल भी इस विश्व के ही घटक हैं, ये ध्यान रखिए। काल हमको दिखता नहीं है, काल अमूर्त है, लेकिन सारी छोटी बड़ी घटनाएं काल में ही घटित हो रही है। तो माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। जब जगत आया है तो जगत में देश काल भी है। तो बोले विश्वम, ये समस्त जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो है क्या? पुरुष ही है बस। ये अंतिम सत्य है, जिसको पीछे अक्षर कहा, दिव्य कहा, अमूर्त कहा, जिसको और पीछे के खंड में कहा
अचक्षुश्रोत्रम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। ऐसा जो अक्षर तत्व है, चैतन्य सत्ता है, बोले वही पुरुष है और वही यह है। बस यहाँ एव शब्द लगाते, पुरुष ही है, बस पुरुष एव। और बोले जो व्यावहारिक जगत दिख रहा है ये क्या है, तो कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। कर्म तपो, अभी देखेंगे इसको, भाष्य में बड़ा अच्छा लिखा कि कर्म का ही ये फल है जो भी दिख रहा है जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं, और तप का ही फल है। कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, मूल में तो ये ब्रह्म ही है। परम सत्ता, परम सत्य तो ब्रह्म ही है, लेकिन जो व्यवहार जिन सब चीजों के कारण हम कर रहे हैं, शरीर आदि, बोले कर्म का फल है। तो कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम। बोले जो इसको जान लेता है, एतद यो वेद, जो इस अक्षर तत्व को, परम सत्य को जान लेता है, कहां जान लेता है, निहितम गुहायाम। बोले ये हृदय गुहा में विद्यमान है, उपलब्ध है। इस हृदयस्थ परमात्मा को, जो कि सर्वव्यापक है, जिसके ऊपर पूरा जगत है, उसका अनुभव कहां होता है, बोले हृदय गुहायाम, निहितम स्थितम गुहायाम। सह, जो जान लेता उसका क्या होता है, फलश्रुति बताते हैं। सो अविद्या ग्रंथिम विकीर्ति ह सौम्य। हे सौम्य, हे शौनक, मैंने देखो इस उपनिषद के जो शिष्य है वो है शौनक। गुरु कौन है, अंगिरस। तो कहते हे सौम्य, वह व्यक्ति अविद्या ग्रंथि का तो पूरी तरह नाश कर देता है। अज्ञान की जो गांठ है वो पूरी तरह फट जाती है। ये ज्ञान ऐसा है जो अज्ञान को टिकने नहीं देता। तो एतद्यो वेद निहितम गुहायाम स अविद्या ग्रंथिम विकिरति ह सौम्य। अब इसमें देखिए भगवान भाष्यकार क्या लिखते हैं, पुरुष एव इदं विश्वम। बोले भाई जो कुछ भी है पुरुष ही है। अब ये जब समझ में आए, लेकिन ये सत्य तो यही है। भाष्यकार लिखते हैं एवं पुरुषात् सर्वमिदं संप्रसूतम। बोले जो कुछ भी आया है वो सब इस पुरुष से ही प्रसूत है, आया है, उत्पन्न हुआ है। इसका और कोई कारण है नहीं। और तो बोले जो ये सब आया है ये क्या है, जो भास रहा है, दिख रहा है। अतः वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम अनृतम पुरुष इति एव सत्यम। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है, जबरदस्त लाइन है। बोले पुरुष से सब कुछ आया, और जो आया हुआ दिख रहा है ना, ये सब क्या है, नाम मात्र है, वाचारंभणम है, बोलने के लिए है, निस्सत्व है, असार है।
अभी तक 8 मंत्रों में जिन जिन घटकों के नाम दिए, बड़े बड़ी चीजों के नाम दिए, समुद्र, पर्वत, नदियां, उसके पीछे हमने देखा पिछले वाले मंत्र में इंद्रियां, इंद्रियों के गोलक, इंद्रियों के विषय, उसके पीछे आप देखिए साध्या, अलग अलग प्रकार के देवता, अलग अलग तरह के कर्म, कर्म के साधन, कर्मांग, ये सब क्या है? वाचारंभणम, नामधेयम। नाम अलग अलग है कि ये पर्वत है, ये समुद्र है, नदी है, इंद्रियां है, शरीर है, लेकिन इनकी सत्ता कुछ नहीं है। बताइए, इतनी भारी भारी बड़ी बड़ी चीज उसको एक झटके में बोल दिया अनृतम। विकारो नामधेयम अनृतम। भाष्य देखिए, अनृतम मतलब न ऋतम, ऋतम मतलब होता है सत्यम। तो बोले जो सत्य नहीं है, बस ये पुरुष ही यहां पर विविध रूपों में भास रहा है। यदि कहना है तो आप बोलिए ये पुरुष है। असली नाम इस जगत का क्या है? पुरुष है। जैसे असली नाम वो चूड़ी और अंगूठी और नेकलेस का क्या है? सोना। बाकी तो अनृतम, न नेकलेस सत्य है, न चूड़ी, न अंगूठी, अनृतम। पुरुष एव सत्यम, स्वर्णमेव सत्यम। बोले इतना बड़ा जगत, इतना आकर्षक, ग्लैमरस, चमकदार जगत को आप कह रहे हैं अनृतम। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं बस चैतन सत्ता ही है, बाकी किसी की सत्ता ही नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास यहां चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। बोले चैतन्य का विलास है ये, न त्रिगुणों का विलास है, न प्रकृति का विलास है, न अणु परमाणु का विलास है, न ऊर्जा का विलास है, न द्रव्यों का ये विलास है, विकार है। ये है तो केवल चैतन्य ही है, बस चिद विलास। जैसे समस्त लहरें जो है वो क्या है? जल का विलास है, जल ही खेल रही है, जल ही खेल रहा है विविध लहरों के रूप में। निस्तरंग जल, जल में कोई तरंग नहीं है, लेकिन यदि तरंग दिख रही है तो वो किसकी है? फिर जल की ही है। दूसरा पदार्थ नहीं है कि जल में तो तरंग नहीं है तो तरंग और कोई चीज बन गई। बोले नहीं। तो जो निर्विकार, निराकार, दिव्य, अमूर्त, निरुपाधिक चेतन है, वही ये जगत के रूप में प्रतीयमान है, भासमान है। और चूंकि ये चेतन परिनिमित नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, बदल के जगत नहीं बना है। चेतन चेतन रहते हुए ही, पुरुष पुरुष रहते हुए ही नाम रूप आकार प्रकार के रूप में दिख रहा है, इसलिए ये सब मिथ्या है। ध्यान से सुनना, यदि कारण में कोई परिवर्तन न हो, ये बड़ा पक्का और अकाट्य सिद्धांत है।
कारण में परिवर्तन न हो और कार्य यदि बन गया, कार्य यदि भास रहा है, तो पक्का जानिए वो कार्य अनृतम होगा। कारण अपरिवर्तित रहते हुए इफेक्ट के रूप में दिखे, तो जो दिखने वाली, भासने वाली चीज डेफिनेटली क्या होगी? मिथ्या। तो अब कारण का जो वर्णन किया गया, उस कारण में तो क्या कहा गया? जो नित्य है, अप्राणो यमनः, उसमें कोई उपाधि नहीं है। सबाय अभ्यंतर अज, वो अंदर बाहर सब है, सब दूर है, जिसमें कोई विकार नहीं है। और फिर भी आप कह रहे हो कि उससे जगत आया है, तो समझना जगत मिथ्या है। इसके अनेक उदाहरण वेदांतों में दिए गए हैं। रस्सी रस्सी रहते हुए यदि सर्प बन जा रही है, सर्प के रूप में दिख रही है, तो वो रस्सी जान लीजिए मिथ्या है। हमसे पूरा स्वप्न जगत निकला और हम में 1 मिलीमीटर भी कोई फर्क नहीं हुआ, 1 सेंटीमीटर भी हम में बदलाव नहीं हुआ, तो जो स्वप्न था वो क्या था? परिणाम नहीं था, वो विवर्त था, भासमान था। स्वप्न में हम कह सकते हैं ना, अहम एव इदम सर्वम, जैसे यहां लिखा है पुरुष एव इदम विश्वम, तो अहम एव इदम स्वप्न विश्वम। मुझमें जरा भी परिवर्तन हुए बिना, बताइए, नदी पहाड़ पर्वत सब दिख रहा था कि नहीं? जागने पे मालूम पड़ा अहम एव, मैं ही हूं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि वाचारंभणम, वाचारंभणम शब्द का अर्थ है कहने के लिए है केवल, वास्तविकता में उसकी कोई सत्ता नहीं है, ये मतलब होता है। जैसे हम कहते हैं ये तो नाम के लिए इनको रखा हुआ है, इनका कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई, उनके बातों में न कोई मतलब है न कोई अर्थ है। इसके पीछे जो बैठा हुआ है ना, वो सच्चा है। बाहर तो केवल क्या मुखौटा है, ऐसा लोग बोल देते। घट घट जिसको आप बोल रहे हो, केवल नाम मात्र है। घट नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी तो क्या? मिट्टी। पुरुष एव, बोले भाई इतना बड़ा आप क्या कहते हैं, ये जगत जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं, हाँ, व्यवहार कर रहे हैं मतलब क्या? जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप स्पर्श कर रहे हो, जो आपको सुख दुख दे रहा है, इतना ये सॉलिड, लोग क्या कहते हैं, दिस इज सॉलिड रियलिटी, ठोस सत्य है। वेदांत कहता है ये सॉलिड क्या, लिक्विड भी नहीं है, इसका कोई इसकी कोई सत्ता है नहीं। बोले इतना व्यवहार हम कर रहे हैं, हमको सुख दुख हो रहा है, और आप कह रहे हैं अनृतम। तो देखिए स्वप्न में भी जो है ना व्यवहार होता है, स्वप्न में भी सुख दुख होता है कि नहीं? कोई चीज हमको सुख दुख दे रही है, ध्यान से सुनना, इसलिए वो सत्य हो जाए ये कसौटी नहीं है, ये व्याप्ति नहीं है। लोग क्या कहते हैं, व्यवहार योग्यत्वम सत्यत्वम। क्योंकि जगत व्यवहार के योग्य है, हम देख रहे हैं, मिल रहे हैं,
अनेक भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं। ईर्ष्या है, लोभ है, प्रेम है, अभिमान है, करुणा है, दया है। तो इतना सब अनुभव हो रहा है, इसलिए ये क्या है? सत्य है। तो नियम क्या बना लिया हमने? चूंकि अनुभूतत्वात्, अनुभवत्वात्, अनुभव होने के कारण ये सत्य है। लेकिन आपको बताएं, हम जब सिनेमा देखते हैं तब भी इन सब का अनुभव बढ़िया से होता है। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई रोता है ना। कहते हैं ना, ट्रेजेडी, कॉमेडी, तरह तरह की फिल्म होती है, हॉरर मूवी होती है। हॉरर मूवी डरते भी रहते हैं लेकिन देखते भी रहते हैं, भयानक। तो अब इन सब का अनुभव तो बढ़िया से हो रहा है। बोले बहुत मजा आया, आई एंजॉयड, बट वो मालूम है कि वो कुछ है नहीं। 3 घंटे के लिए वो था दृश्य प्रपंच। अनुभव तो हुआ हमको, हम रोए भी, हंसे भी, गुस्सा भी आया। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि जो पर्दे पे दिख रहा था वो सच है। टीवी पर ये जो सीरियल आते हैं वो एक स्टूडियो में केवल होता है, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि वास्तव में सब संबंधी लोग हैं और वास्तव में वो मित्र शत्रु है। व्यवहार अपने दिमाग में ऐसा घुस गया है और ऐसा जम गया है सॉलिड, तो नियम बना लिया कि व्यवहार योग्यत्वम सत्यत्वम। वास्तव में सत्य की परिभाषा है अबाधितत्वम सत्यत्वम। जो बाधित न होवे वो सत्य है। बाधित मतलब झूठा सिद्ध होना। जगत में ऐसा कोई व्यवहार नहीं है जो परम सत्य हो। परिस्थिति बदल जाती है, संबंध बदल जाते हैं। जो चीज सुख देने वाली होती है वो दुख देने लगती है, जो दुख देने वाली होती है वो अच्छी लगने लगती है। यहां तो भरोसा ही नहीं है किसी चीज का। आप पूरी तरह कह नहीं सकते कि ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। अच्छी अच्छी चीजें, वस्तुएं, लोग रंग बदल देते हैं। कहते ना, अपना मित्र कौन है तब समझ में आता है जब दुख हो। सुख में समझ में नहीं आता कौन मित्र है। सुख में तो सभी अच्छे लगते हैं, सभी कहते हैं हम आपके हैं। दुख आता है तो एक वो सिनेमा का हम आपके हैं कौन, ये हो जाता है। यावत वित्तोपार्जन सक्त तावन निज परिवारो रक्त। जब तक धन इत्यादि है तब तक तो वही, और फिर किधर चले गए परिवार के लोग दिखते ही नहीं है। तो इसलिए ये जो अनृतम शब्द है इस पे विचार करना चाहिए। ये शंकराचार्य जी ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है झक में आके, क्या एक दिन उठ गए और बोल दिया जगत मिथ्या, और श्रुति कह रही है बस पुरुष ही सत्य है। ये बोलने में अच्छा लग रहा है इसलिए बोल रही है, ऐसे नहीं है। नॉट बिकॉज ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक। बोले ये सिद्धांत हमको पसंद आता है इसलिए बोलते रहते हैं। बोले नो, कसौटी पे कस के देखा है कि क्या वास्तव में व्यवहार सत्य हो सकता है क्या। सब काम चलाऊ है, ऐसी बात नहीं है कि ये अनुभवी नहीं होगा या इसका कोई उपयोग नहीं है, उपयोगी है सब, लेकिन सत्यम नहीं है। बस
वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम अनृतम पुरुष एव इति एव सत्यम। फिर क्या कहा? अतः पुरुष एव इदम विश्वम। चूंकि ऊपर ऊपर का जो दिख रहा है वो सब अनृत है, इसलिए जो हमेशा रहने वाला है वो तो पुरुष ही है। और ये जो विश्वम है, देखो विश्वम का अर्थ क्या किया? सर्वम। सर्वम का अभी अर्थ बताया हमने। केवल नाते, रिश्ते, संबंधी और जो पृथ्वी और आकाश और जल, इतना ही विश्व नहीं है। तो सर्वम, सर्वम इंक्लूड्स एवरीथिंग, स्पेस एंड टाइम ऑल्सो। तो सब पुरुष ने ही ये तत्त रूप लिए हुए हैं। और देखो उसको और कस के बोल देते हैं, न विश्वम नाम पुरुषाद अन्यत किंचित अस्ति। देखिए ये जिसको आप विश्व विश्व कह रहे हैं ना, ये पुरुष से अन्य कुछ है ही नहीं। अब बताइए, पहले पॉजिटिवली कहा कि पुरुष एव इदम सर्वम, और अब कहते हैं जिसको आप विश्व कह रहे हैं और पक्का करते हैं, न विश्वम नाम पुरुषाद अन्यत किंचित अस्ति। विश्व नाम की जो चीज है वो पुरुष से अन्य किंचित भी नहीं है। नहीं बोले कुछ तो मान लीजिए ना, एक दूसरा थोड़ा सा कुछ। चेतन है और आकाश है, चेतन है और टाइम है, चेतन है और थोड़ा सा कुछ तो बोले किंचित अभी। गीता में लिखते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। पुरुष सूक्त में भी यही लिखा हुआ है, पुरुष एव इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी है, दृश्यते श्रूयते पिवा, नारायण सूक्त में भी लिखते हैं। तो किंचित मात्र भी द्वितीयता की सत्ता नहीं है, द्वितीय वस्तु की। कितना कॉन्फिडेंस से, विश्वास से और कन्विक्शन से बोल रहे हैं भाष्यकार। न विश्वम नाम पुरुषाद, बहुत अच्छे ये वाक्य है। और भाष्यकार ये बोल पा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे श्रुति का बल है। जब श्रुति कह रही है पुरुष एव इदम, तो फिर भाष्यकार उसको और अच्छे से पक्का कर दे। अच्छा, फिर कहते हैं जब पुरुष ही है सब कुछ, अतः, अब देखिए, अतः इसलिए यद उक्तम तद एतद अभिहितम कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। भाष्यकार याद कराते हैं कि यह जो उपनिषद है इसका प्रारंभ किससे हुआ था? तो कहा कि वो प्रश्न से हुआ था। क्या था प्रश्न? किसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है? यही प्रश्न था ना, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति। हाँ, बोले बस उसका उत्तर हो गया। तद एतद अभिहितम, यद उक्तम तद एतद अभिहितम, वो बता दिया। क्या बता दिया? क्या उत्तर क्या आया? बोले बस इस पुरुष को जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है। अरे बोले सब नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम लोग जो है सबको पहले स्वीकार कर लेते हैं। मजेदार बात है, पहले ये स्वीकार कर लिया है कि यहां अनेक चीजों की सत्ताएं हैं, और फिर एक एक चीज को जानने के लिए चल पड़ते हैं। फिर हम विद्वान कहलाते हैं कि मैं ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, मैं भूगर्भ शास्त्री हूं, मैं जीव शास्त्री हूं, मैं वनस्पति शास्त्री हूं, मैं खगोल शास्त्री हूं। हो गया ना? ये ऐसी मजेदार बात है।
अज्ञान को पहले ही स्वीकार करके हम विद्वान बनने चले। अज्ञान क्या स्वीकार कर लिया, पहले ही ये मान लिया है कि यहां पर सब चीजें हैं और उनकी अपनी सत्ता है, और बोले अब मैं एक एक को जान रहा हूं, मैं आई स्पेशलिस्ट हूं, मैं घुटनों का स्पेशलिस्ट हूं, और जो घुटना ही मैं जानता हूं, आंख नाक नहीं जानता, मैं हृदय जानता हूं। देखो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो सबको ये जितनी विद्याएं हैं, सारी विद्याओं से जगत की चीजों का ज्ञान होता है, और जितनी ज्यादा विद्याएं उतना वो अधिक विद्वान माना जाता है। बोले इतनी डिग्रियां इनके पास, 10 डिग्रियां हैं, 5 डिग्रियां हैं, इस सब्जेक्ट में पीएचडी किए उन्होंने। लेकिन यहां पर श्रुति कहती है जिसको आप सब सब कह रहे हैं वो सब है क्या वास्तव में? जिसके कारण ये सब है और जिसके ऊपर ये सब है उसको तो जाना ही नहीं। तो यहां पर कहते हैं शौनक ऋषि का प्रश्न वो था, बोले हमको ये बहुत सारी विद्याएं नहीं चाहिए, इन सारी विद्याओं को तो हम यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे, हमको वो चीज बताइए जिससे ये सर्व सर्व जो हम मान के चले हुए हैं उस सर्व का ज्ञान कैसे होगा। तो बोले बस जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया। ये मत कहना कि प्रश्न तो कुछ पूछा था और अभी उत्तर आया ही नहीं, दूसरी चीजें बता रहे हैं कि एक अक्षर तत्व है और उससे ये सब चीजें आई। अरे बस वही तो उत्तर है। वह जो चैतन्य है तस्मिन् विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवति। इसलिए देखिए आगे तुरंत लिख दिया एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि। आप पूछ रहे हो ना कस्मिन् नु भगवो, किसको जान लेने से? बोले एतस्मिन्, इस परमात्मा को जानने से ही सबका ज्ञान हो सकता है, क्योंकि जिसको आप सब सब कह रहे हैं वो सब नाम की कोई चीज है नहीं। बोले बहुत आप तो इतना है, बिल्कुल हमारे अनुभव के विपरीत बोल रहे हैं। लोग कहते हैं जो वेदांत जो बोलता है वेदांत, वो हमको कुछ भी समझ में आता नहीं, सिर के ऊपर से जाता है, जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको तो कभी बताता ही नहीं। बोले तो उसके विपरीत ही बोलता है। तो वेदांत को आपकी पसंद और नापसंद नहीं माने, वो जो सत्य है वो बोल रहा है। अच्छा लगे या न लगे उसमें उनकी रुचि नहीं है, समझ में आए न समझ में आए, बोले अब ये आप प्रयत्न करके उसको कीजिए, लेकिन सच तो ये है बस। तो एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि सर्व कारणे पुरुषे विज्ञाते। बोले जो सबका कारण है, जिसको पुरुष कहा, उसके ही विज्ञान से सबका ज्ञान हो सकता है। जैसे सोने के जितने आभूषण हैं उन सबका ज्ञान सोने के ज्ञान से ही होगा कि नहीं? और कोई तरीका है क्या? और कोई उपाय है क्या? नान्यपंथा विद्यते, दूसरा है नहीं उपाय। तो सर्व कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एव इदं विश्वम न अन्यदस्ति इति विज्ञातम भवति। मतलब पुरुष के जानने से ही ये सब कुछ जाना जाता है, क्योंकि पुरुष ही सब कुछ है, पुरुष के अलावा और जानने योग्य है नहीं। आप जानते रहिए नाम रूप को, अनंत काल तक भी आप जानते रहेंगे तो भी सर्व का ज्ञान नहीं होगा। ध्यान से पकड़िएगा, क्योंकि वस्तु अनंत है, आकार तो अनंत है, लेकिन उसका यदि आप तत्व को पकड़ लें तो सबका ज्ञान हो जाएगा।
चावल के एक दाने को, है ना, कि परीक्षा करके पूरा चावल पका है कि नहीं ये लोग जानते हैं। तो यही बात यहां पर है। पुरुष एव इदं विश्वम। अच्छा, अब कहते हैं ठीक है भाई, आप कह रहे हैं चिद विलास है ये, तो बोले चित चैतन्य में विकार नहीं हुआ क्या? बोले नहीं, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया चैतन्य उस चीज का नाम है जो विकृत नहीं होती। ध्यान से सुनना, ये जगत सत्य कब होता? जब वास्तव में कारण विकृत होकर ये सब बनता, तो फिर इसको आप वाचारंभणम नहीं कह सकते। जैसे दूध से दही यदि बन रहा है तो दही केवल वाचारंभणम नहीं है, दही एक वास्तविक चीज हो गई, क्योंकि दूध में क्या हुआ, एक्चुअल में कोई परिवर्तन हुआ। आप कारण को तो देखिए ना, कारण ऐसा मजेदार है कि जिसको चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। बिना बदले वो जगत बन गया है। हाँ, यदि ये ऊर्जा का परिणाम होता, जगत प्रकृति का परिणाम होता, अणु परमाणु का परिणाम होता, द्रव्यों का परिणाम होता, तो फिर ये जगत को आप झूठा नहीं कह सकते। बीज से जब पेड़ बनता है तो वो पेड़ एक चीज होती है, लेकिन जब रस्सी से जब सांप बनता है तो वो सांप सच्चा नहीं होता, क्योंकि रस्सी में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है, इसी के ऊपर बड़े बड़े दर्शन बन जाते हैं। परिणामवाद, कई दर्शन ऐसे हैं जो परिणामवाद को मानते हैं। प्रकृति का परिणाम हुआ तो जगत बना, सांख्य दर्शन। विशिष्टाद्वैत दर्शन ब्रह्म में परिणाम मानते हैं, ब्रह्म परिणामवादी। तो फिर वहां पे मिथ्या नहीं होगा जग। पुरुष एव इदम सत्यम, और जो दिख रहा है वो अनृतम, ये तभी संभव है जब पुरुष में पुरुष निर्विकार हो। ये अच्छा, तो अब यहां कहते हैं कि भाई फिर ये जगत आप कह रहे हैं पुरुष पुरुष ही है, लेकिन पुरुष तो दिखता नहीं है। तो यहां लिखते हैं किम पुनः इदम विश्वमिति उच्यते। बोले ये जो व्यवहार में आज दिखने वाला जो जगत है ये क्या है? ठीक है, चलो हमने स्वीकार कर लिया कि इसके अधिष्ठान में एक ही पुरुष है, वो भास रहा है, पुरुष ही विविध रूप में भास रहा है, लेकिन आखिर ये विविधता आई कैसे? कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं ये क्या है सब? तो बोले कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, ये बहुत बढ़िया है। बोले ये सब के सब जो दिख रहा है ये कर्म और तप, बस इसी का परिणाम है। परम सत्य तो हो गया पुरुष ही है, ये परम सत्य है, उसके ऊपर ये इतना सब दिख रहा है। बोले फिर ये क्यों दिख रहा है? तो बोले कर्म। देखिए मजेदार बात है, कर्म मतलब क्या? अग्निहोत्रादि लक्षणम। अब इसमें सब डाल दीजिए, वैदिक लौकिक जितने भी कर्म है, ये कर्म ने ही क्या किया? आकार दे दिया, उस चेतना को मानो की आकार दे दिया। ये कर्म के कारण ही चेतन पुरुष बना हुआ है, स्त्री बना हुआ है, पशु पक्षी, ये किसके कारण है? कर्म के कारण। और ये वास्तविक नहीं है। जैसे जो कुम्हार है वो क्रिया करके मिट्टी को आकार देता है ना, घट इत्यादि, सुराही, गिलास, प्लेट सब बनाता है। तो तत्वतः है वो क्या? मिट्टी, मृत्तिका इत्येव सत्यम। लेकिन वो अलग अलग आकार कैसे आ गए?
कुम्हार ने कर्म किया, उस कर्म का परिणाम क्या हो गया? आकार। तो बोले यहां पर भी जो भी दिख रहा है ना, वो सब कर्म का परिणाम है। अलग अलग परिस्थितियां दिख रही है, कर्म का परिणाम है। अच्छे बुरे, हाँ, जो भी क्या व्यक्ति दिख रहे हैं, उनका शरीर दिख रहा है, कर्म का परिणाम। और दूसरा लिखा है तप। तप का अर्थ होता है उपासना। तप का अर्थ भाष्यकार करते हैं तपः ज्ञानम तत्कृतम फलम एतावद ही इदम सर्वम। बस, तप का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान का अर्थ है उपासना। और उपासना का ही फल क्या है? ये अलग अलग लोक, अलग अलग परिस्थितियां। तो कर्म और उपासना ये दो चीजें हैं जो इस जगत के रूप में हमको फल के रूप में दिख रही है। कोई किसी लोक में जा रहा है, कोई किसी लोक में जा रहा है, वाई? बिकॉज ऑफ कर्म या उपासना। कोई ध्युलोक में जा रहा है, कोई चंद्रलोक में जा रहा है, कोई सूर्यलोक में जा रहा है, कोई पितरलोक में जा रहा है। ये सब किसके कारण? बोले बस कर्म और उपासना के। और यहां लिखते हैं कि जितने लोक लोकांतर हैं और जितनी परिस्थितियां हैं, इसका जो हेतु है वो कर्म है। तो ये व्यवहारिक सत्य हो गया, व्यवहार में जो हमको दिख रहा है। और परमार्थ में क्या है? पुरुष एव इदम्। लिखते हैं आगे, तच्च एतद् ब्रह्मणः कार्यम तस्मात् सर्वं ब्रह्म परामृतम। बोले ये सब कुछ ब्रह्म का ही कार्य है, ब्रह्म का ही विकार है। ब्रह्म बिना परिवर्तित हुए सब बन गया, और कर्म ने इसमें जो है बड़ी भूमिका निभाई। कर्म के कारण वो एक तत्व अलग अलग रूप में, कुछ जो है फल व्यष्टि कर्म का फल है। हाँ, घर, परिस्थिति, शरीर, और बड़े बड़े देश, काल, आकाश, पर्वत, नदी, पहाड़, ये क्या है? ग्रह, नक्षत्र, बोले समष्टि कर्म का फल है। ध्यान से सुनिए, समष्टि कर्म का फल। समष्टि जीवों के ऐसे कुछ कर्म हुए कि ये जगत ऐसा बनाना पड़ा या ऐसा बन गया। तो कर्म तो, लेकिन मूलतः ये है क्या? ब्रह्म परामृतम, ब्रह्म ही है। और यह अंतिम वाक्य, ब्रह्म परामृतम परममृतम अहम एव इति यो वेद। बोले जो इस ब्रह्म को आत्म रूप से अनुभव कर लेता है, ये जान लेता है कि जिस ब्रह्म के ऊपर ये दुनिया खड़ी है, जिस ब्रह्म रूपी अधिष्ठान और आधार पे ये सारा प्रपंच भास रहा है, वह ब्रह्म मैं हूं। यो वेद। अच्छा, ब्रह्म को कहां अनुभव करता है? तो बोले निहितम स्थितम गुहायाम रुधि। गुहायाम का अर्थ क्या? रुधि। निहितम का अर्थ है स्थितम। वह ब्रह्म, वह पुरुष जिसकी अभी तक चर्चा की, उसका उपलब्धि स्थान क्या है? कहां इसका अनुभव हम करेंगे? तो बोले हृदय में। इसलिए आपने देखा होगा सारे ऋषि मुनि लोग ऐसे आंख बंद करके बैठे। अनुभव यदि उनको हुआ है तो यही हुआ है, हृदय। और अनुभव क्या हुआ है कि केवल हृदय में नहीं है, वो जगत के कण कण में वही है। ये बोले ये एक क्षण के लिए भी ऐसी वृत्ति बन जाए, ये भाव बन जाए, ये वृत्ति बन जाए कि पुरुष एव इदम सर्वम।
जिस गंगा जी में स्नान कर रहे हैं वो भी वही है, जिस पर्वत को देख रहे हैं वो भी वही है, जिस गंगा जी में स्नान कर रहे हैं वो वही शिव जी की जटा से निकली हुई कल्लोल करती हुई गंगा है, वही है। एक क्षण के लिए भी या एक घंटे के लिए भी ये भाव बन जाए तो बड़ा कल्याण है, बड़ा मंगल है। क्या होगा यदि ऐसा हो जाएगा? तो बोले ग्रंथिम विकीर्ति, अज्ञान का नाश हो जाएगा। रुधिप सर्व प्राणिनाम सएव विज्ञानात् अविद्या ग्रंथिम इव दृढ़ीभूतम अविद्या वासना विकीर्ति। बोले ये अविद्या वासना ये ग्रंथि है, ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। ये गांठ इव गांठ, ग्रंथिम इव, ग्रंथिम इव ग्रंथि। जब गांठ होती है टूटती नहीं है वो। दो चीजें बांध दी हमने तो क्या बीच में एक बन गई गांठ। ये गांठ ऐसी दृढ़ीभूत हो गई। बोले क्या है वो गांठ? अविद्या वासना। अविद्या के कारण वासना। अच्छा, अविद्या एक्चुअली अविद्या मतलब अज्ञान है और वासना उसका फल है, लेकिन ये आप दोनों को मिला दिया, अविद्या वासना। अविद्या वासना मतलब एक गलत ज्ञान अपने भीतर बैठा हुआ है, वो है अहम मम। ये सबसे बड़ी गांठ है। मैं अरु मोर तोर ते माया, ये अहम मम। ये इसको कहते हैं भ्रम प्रत्यय, भ्रांति प्रत्यय। और ये भ्रांति प्रत्यय लेके ही हम उठते हैं, लेके ही व्यवहार करते हैं, मैं मेरा। बल्कि इसको और खाद पानी भी देते हैं और इसको दृढ़ीभूतम। दृढ़ीभूतम मतलब इट हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग, इट हैज टेकन स्ट्रॉन्ग रूट्स। पूरा वो दृढ़ मूल हो गया। जैसे कोई पेड़ की जड़ें नीचे तक चली जाती हैं तो उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अहम मम, और ये बार बार रिपीट करते हैं हम इसको दिन भर में। यही अविद्या वासना है। रिपीट करते हैं, उसको पक्का करते हैं, उसको कभी चैलेंज नहीं करते कि क्या वास्तव में है क्या ये जो मैं मान रहा हूं और जो मैं मेरा मान रहा हूं। अभी जब यहां पे लिखा ना अनृतम अनृतम मिथ्या, इतने जल्दी ये पछता नहीं कि मम मम सब मिथ्या है। लोग घबरा जाते हैं। अपनी मान्यता, अपनी ममता, अपने विश्वास, ये सब भ्रांति प्रत्यय है। ये ज्ञान के चलते ही कटेंगे। विकीर्ति नष्ट होता है, कट जाता है। विक्षिपति नाशयते, उच्छेद हो जाता है इसका जब सही ज्ञान होता है। तो गुरुदेव बड़ा अच्छा कहते थे, बोले अंधकार कितना भी भारी हो, कितना भी पुराना हो, वो फावड़े से और टोकरी से नहीं निकलेगा। एक छोटी सी माचिस की तीली लगा दें तो बड़ा बड़ा अंधकार क्या हो जाएगा, फट जाएगा, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों न हो। विकीर्ति विक्षिपति नाशयति। तो ये ज्ञान की किरण यदि जाग जाए तो फिर जो है, अच्छा ये कब होगा? तो बोले जीवन नेव न मृतः सन। मरने के बाद ये नहीं करना है, जीते जी ही जो जान लेता है, बस बोले वो ग्रंथि को काट डालता है। जो ग्रंथि कई कई जन्मों से, अनेक जन्म संप्राप्त,
अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, वो कट जाती है। इसकी झलक भी यदि मिल जाए कि पुरुष एव इदम सर्व, तो हे सौम्य, देखो सौम्य का अर्थ कितना अच्छा किया, प्रिय दर्शन। शिष्य कैसा हो, जिसका दर्शन अच्छा हो, शांत हो, शीतल हो, ऐसा जो शिष्य है उसको गुरु कहते हैं कि तुम भी इसको जानो, इस ज्ञान को अपने हृदय में भर लो, और ये अविद्या के चक्कर में जो पड़े हो, अहम मम के चक्कर में, बोले उससे निकलो। जो बड़ा ज्ञान है, सर्वम चिन्मयम सर्वम ब्रह्ममयम, बोले इसको पचाने का प्रयत्न करो। धीरे धीरे होगा, लेकिन दिमाग में रहना यही चाहिए कि हमको यहीं पहुंचना है। इस तरह यहां पे इति अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद भाष्ये द्वितीय मुंडके प्रथम खंड, इस तरह यहां पर ये द्वितीय मुंडक का पहला खंड पूरा होता है। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णम्।